बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और मैंने बखूर ले लिया है अच्छे वाला, जो कि मुझे जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जहाँ से लेती हूँ वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची हूँ, लेकिन ये मुझे नज़र आ गया था तो फिर मैंने ले लिया है। बहुत अच्छा है, कितने का आया वो भी मैं बता दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। चाय मैंने रख दी है और इसके साथ-साथ मैं बना रही थी पराठे और अंडे। लेकिन क्या हुआ कि गैस चली गई। आजकल गैस ने इतना परेशान किया हुआ है, शुक्र है ये तो बन गया था। फिर मैंने क्या किया और हम लोग का नाश्ता कैसे बना वो अभी मैं बताती हूँ। तो ये जो अंडे हैं वो इस तरीके से बना रही हूँ कि प्याज मैंने थोड़ा सा उसको फ्राई किया और उसमें ये सारे बेसिक जो मसाले हैं, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, मैं इसी से ही बनाती हूँ। आजकल मैंने पैकेट वाले मसाले बिल्कुल छोड़े हुए हैं, बिल्कुल छोड़ दिया है उनको, क्योंकि उनकी हमें ऐसी लत पड़ गई थी। उसमें होता है टेस्ट इन्हेंस करने के लिए चाइनीज़ सॉल्ट होता है, जिसकी हमें इतनी आदत पड़ चुकी होती है। मुझे तो पड़ गई थी कि मैं पैकेट वाले मसाले के बगैर कुकिंग भूल चुकी थी। मैं कहती थी पैकेट वाला मसाला हो तो ही टेस्ट आएगा हाथ में, वरना तो कोई चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो वो आदत जो है वो मैं अपनी बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हूँ। जो पैकेट वाले मसाले हैं वो मैं नहीं लेती हूँ अब। कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ले लेती हूँ, जैसे कि बिरयानी मसाला घर में नहीं है या फिर फ्राइड राइस का मसाला मुझे अच्छा लगता है तो। लेकिन ज़्यादातर वो जो आदत पड़ गई थी ना वो मैंने ख़त्म की हुई है। अब मैंने क्या किया कि गैस जब चली गई थी, शुक्र है ये अंडे बन गए थे, तो फिर मैंने ये सैंडविच मेकर निकाला। ये काफ़ी मेरा पुराना है, जहेज़ का है। तो इसका ये जो लॉक है ना ये ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया था। लेकिन आज मैंने इसे निकाल लिया है दोबारा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते थे ना लंच की वजह से, तो ये बहुत यूज़ हुआ, बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है। लेकिन उसके बाद फिर कभी कभार बनते थे, फिर इसका ये जो लॉक है वो टूट गया, तो ये मैंने रख दिया था। तो फिर आज मैंने इसे निकाल लिया है, जहेज़ का सैंडविच। और जहेज़ का सैंडविच नहीं, जहेज़ का सैंडविच मेकर, तो वो मैंने आज निकाल लिया, क्योंकि गैस जाती है। और इसे कुछ दिनों के लिए मैंने रख दिया था, और इसी लॉक की वजह से, लॉक को इसको अभी मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इसका लॉक बंद करती हूँ। तो ये मैंने जो अंडे बनाए थे वो मैंने इस पर ब्रेड पर पहले केचप लगाया, फिर ये अंडे इसमें डाल दिए। उसके बाद फिर उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखा। फिर हसीब ने कहा कि नहीं वो वाली चीज़ दूसरी वाली डाल दे, चेडर चीज़, वो कद्दूकस करके वो मैंने डाल दी है और इसे बंद कर दिया है। दूसरा स्लाइस रख के और इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है। और अब इससे देखिएगा कि मैं किस देसी तरीके से इसको बंद करती हूँ, अभी बताती हूँ आगे चल के। लेकिन अब इस पर ना चीज़ें चिपकने लगी हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है। शायद इसका नॉन स्टिक जो है वो ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। तो ये अब इस पर चीज़ें चिपकती हैं, तो पता नहीं यूज़ करना चाहिए या नहीं। कहते हैं कि नॉन स्टिक अगर थोड़ा-सा भी ख़राब हो जाए तो उस बर्तन को नहीं यूज़ करना चाहिए। अब देखिए मैंने लॉक इसका इस तरीके से लगा लिया, काम तो ये दे रहा है, सही है। अब इसके ये केचप और मायोनीज़ मिक्स करके और इसके लिए मैंने ये डिप बना लिया है। अब इसे खाएँगे, एन्जॉय करेंगे। और ये है फ्राइडे मॉर्निंग, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और डाइनिंग टेबल की चेयर्स जो हैं वो मैंने चेंज कर दी हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो चेयर्स थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर लाइट चली गई है। वो चेयर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो उस दिन क्या हुआ था कि हम जब डाइनिंग टेबल लेने गए थे तब मेरी और हस्बैंड की बहस हो गई थी। वो डाइनिंग टेबल की लेने के हक़ में नहीं थे। वो कह रहे थे जगह जो है वो कम पड़ जाएगी, कंजस्टेड हो जाएगा और कहाँ रखोगी ये वो, इस तरह से। जैसे कि अक्सर ही हस्बैंड्स जो है ना वो किसी चीज़ पर एतराज़ करें तो वो फिर बोलते ही रहते हैं। तो फिर उस दिन क्या हुआ था कि हमारी बहस हो गई थी। फिर हमने मैं कह रही थी कि मैं ले लूँ, और उस दिन मुझे छोड़ देना चाहिए था। यानी कि एक को तो चुप हो जाना चाहिए ना, जिस दिन बहस हो तो वो एक चुप हो जाए, वरना तो फिर इसी तरह का नुकसान होता है। तो फिर उस दिन मैं कह रही थी मैं ले लूँ, तो फिर मैंने वो लिया। उन्होंने कोई मुझे मशवरा नहीं दिया, और फिर घर आकर जब मैंने उनको गौर से देखा तो वो चेयर्स तो जैसे पिज़्ज़ा हट वगैरह में होती है ना, बिल्कुल नाज़ुक सी वो थी। तो बता देती हूँ आगे चल के, वो चेयर्स भी बता दूँगी कैसी थी और अब क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं डिटेल से बता दूँगी। अभी मैं यहाँ पर बख़ूर जला रही हूँ, जो कि मुझे सही वाला मिल चुका है। और ये चीज़ जो है ये घर में जलाते हैं, जैसे किस लिए जलाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए। और होना चाहिए, ये भी इसी में ही मैं डाल देती हूँ। और इसे हमारी ज़बान में कुछ अजीब सा नाम कहते, तो वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, बताऊँगी कभी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूँगी। अब मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, और आज मटन बनाऊँगी।
आलू गोश्त जो है वो भी मैं बेसिक मसालों से बनाती हूँ। मेरे ससुराल में मैं सालन जब बनाती थी ना तो वो कहते थे मेरे घर जब आकर खाते थे वो कहते थे आपके सालन में ज़्यादा टेस्ट है। फिर मैं जाती थी ना तो वो मुझे कहते थे आप पैकेट वाले मसाले यूज़ करती हैं, इसी वजह से आपके सालन में इतना टेस्ट आता है। लेकिन फिर मैंने उनको इन्हीं मसालों से नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा-सा गरम मसाला और धनिया पाउडर, इसी से मैंने उन लोगों को सालन बनाकर दिया तो वो उसमें भी वही टेस्ट। तो मेरे ख़्याल में टेस्ट जो है वो किसी-किसी के हाथ में होता है, किसी-किसी चीज़ में आपके हाथ में टेस्ट आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आलू गोश्त मैं अच्छा बना लेती हूँ। मैं अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ, मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाती थी और जब भी सालन का ढक्कन हटाओ तो वही वाली खुशबू आती थी। तो मुझे लगता है तो इसी वजह से मैंने पैकेट वाले छोड़ दिए क्योंकि हमारा जो अपने जो हमारे मसाले हैं, अपना जो हाथ का टेस्ट है ना, वो उस चक्कर में ख़त्म हो चुका है उन मसालों के चक्कर में जो हम पैकेट वाले यूज़ करते तो वो तो अपने तरीके से उन्होंने बनाया होता है। कभी-कभार यूज़ करना अच्छा होता है लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पता ही ना चले कि हम मोहताज हो जाएँ किसी मसाले के कि उसके बगैर हम नहीं बना सकते। तो बस वो बेसिक मसाले डाले, इसको थोड़ा-सा भून लिया और भूनने के बाद मैंने इसमें मटन डाल दिया है और टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर के 4-4 पीसेस करके मैंने इसमें डाल दिए थे। उसके बाद ये गल जाएँगे तो फिर वो छिलका जो है ना वो मैं निकाल लूँगी। अभी देखिएगा कि किस तरीके से भुनाई में वो निकल आते हैं छिलके, वो मैं निकाल लूँगी। इसके बाद अच्छे से इसको भून लिया है। 3 मर्तबा सालन की भुनाई करनी चाहिए। 1 मर्तबा भून लिया, उसके बाद थोड़ा-सा पानी डाल के दोबारा से भून लिया। उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा भून के और आलू डाल दिए हैं और उसके बाद मैं इसको फिर से भून लूँगी और जब ऑयल अलग हो जाएगा सालन का, और ये देखिए टमाटर इस तरीके से इसका छिलका निकल आता है। अगर बारीक-बारीक टमाटर को छिलके समेत काटते हैं तो फिर उसका छिलका जो है वो तैरता है सालन में, क्योंकि वो छोटे-छोटे से पीसेस हो जाते हैं और टमाटर का छिलका कभी भी नहीं गलता है, कभी भी ये डिज़ॉल्व नहीं होगा इस सालन में, वो आपके पेट में ही जाएगा। या तो मेरे ख़्याल में पेस्ट भी नहीं बनाना चाहिए, मैं पेस्ट भी बनाती हूँ, तो उसमें छिलका अक्सर मैं नहीं उतारती हूँ, लेकिन छिलका जो है टमाटर का नहीं खाना चाहिए, बीज और इसका छिलका रिमूव करना चाहिए, कोशिश ये करें। इसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया, अच्छे तरीके से भूनने के बाद पानी डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें और गरम मसाला ऊपर से। यही तरीका है मेरी अम्मी का, यही तरीका है मेरा और इन्हीं नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के ये सालन हम लोग बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। ऊपर से हरा धनिया भी डाल देते हैं जो कि मेरे पास आज नहीं था। हरा धनिया मैं घर में लगा दूँगी, मैं रोज़ाना ही सोचती हूँ किसी न किसी पॉट में मैं लगा दूँ, धनिया घर में होना चाहिए। इसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी और आजकल मैं गंदुम के आटे में मिक्स कर लेती हूँ जौ का आटा, तो इससे भी रोटी बहुत अच्छी बनती है। वैसे हम लोग जौ का आटा नहीं खाते और वो रोटी कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, वैसी नहीं बनती जैसे हमें गंदुम की इतनी आदत हुई हुई है। तो फिर मैं मिक्स कर रही हूँ आजकल ये जौ का आटा और गंदुम का आटा, तो रोटी बहुत अच्छी बन रही है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जौ खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो अब यहाँ पर मैं सालन निकाल रही थी और खाएँगे खाना, और मेरे ख़्याल में इस तरह की जो बेसिक डिशेज़ होती है आपके घर की, जो बेसिक मसालों से जो बनते, वो आपकी बेटियों को आना चाहिए। जैसे कि मुझे मेरी अम्मी जिस तरीके से बनाती थी मैंने वहाँ से सीखा हुआ है तो वो मैं बना रही हूँ। उसके बाद तो फिर दुनिया भरी हुई है, सारी डिशेज़ को ट्राई करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आजकल इतनी सारी डिशेज़ हमें मिल जाती हैं देखने के लिए, सीखने के लिए, तो सीखना चाहिए, नई-नई डिशेज़ ट्राई करनी चाहिए, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं, वो माँ के हाथ की आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आलू गोश्त जो है वो वही वाला जो टेस्ट है ना वो तो नहीं आ सकता, जैसे कि हम स्कूल से आते थे और पता चलता था कि ये सालन बना है तो बहुत पसंद था मुझे उस वक़्त भी। तो आना चाहिए। मैं कहती हूँ मेरी बेटी को मैं जो बनाती हूँ वो उससे आना चाहिए। सिखाऊँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी कि वो उसे आ जाए। इसके बाद लगा ली है मशीन, और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह